अस्सलाम वालेकुम, मैं कुसराव बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा गला ख़राब है, फ्लू है और 2-3 दिन जो है वो मुझे फ़ीवर रहा और काफ़ी जो है वो वीकनेस भी महसूस मुझे हुई और उठ नहीं सकी, गला ख़राब और फ्लू इतना गंदे वाला मुझे लगता है ना कि ज़रा सा ऐसे ज़रा झुका नहीं मैं सकती, ऐसे पानी गिरता है, तो नमाज़ भी मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है, खाना खाना भी। तो वो फिर इसकी आप मेडिसिन अगर ले लें तो उसमें इतनी नींद होती है, कफ सिरप वगैरह, तो वो आप सोए ही रहते हो। तो इसी तरह जो है मैं भी बस कुछ सोई रही, कुछ जो है वो बीमार थी तो हिम्मत नहीं कर सकी किसी किस्म का कोई व्लॉग बनाने की। आज का जो व्लॉग बनाना है 16 नंबर स्पीडो बस का, तो वो भी मैंने बस थोड़ी-सी हिम्मत की है। मैंने कहा नहीं उठूँ, गला अभी भी ख़राब है, फ्लू अभी भी है, लेकिन कमी हो गई है मेडिसिन लेके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, स्पीडो का जो रूट नंबर 16 है, जो 16 रूट नंबर है, उसका जो मैंने व्लॉग बनाया था स्टॉप टू स्टॉप, वो वाला जो इसका रेगुलर रूट था उसका नहीं बना था, क्योंकि वहाँ पे जो है वो अकबर चौक पे कोई ओवरहेड ब्रिज बन रहा था, उसकी वजह से रूट जो है चेंज कर दिया था। जिला हॉस्पिटल से होके काफ़ी आगे जाके फिर ये पुराने रूट पे आती थी। तो बीच में से मिसिंग थे कुछ रूट्स जो है वो मिसिंग थे, स्टॉप्स। तो अब जो है वो दोबारा से जो है वो ये अपने रूट पे आ गई है, अपडेट हो गया है इसका रूट, और इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। स्पेशल शॉर्ट्स वाले जो है उन्होंने मुझे मैसेज किया, सॉरी उन्होंने मुझे कमेंट किया, उन्होंने मुझे कमेंट में कहा कि मिस आप जो है वो 16 नंबर का जो है चाहे तो व्लॉग बना सकती है, और स्टॉप पे भी जाना चाहे तो मतलब स्टॉप टू स्टॉप वाली भी बना ले। तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। स्पेशल शॉर्ट्स वाले, मुझे नाम वगैरह तो उनका नहीं पता, तो मुझे लगता है कि शायद आपका भी चैनल है, क्योंकि मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अभी मैंने देखा तो ऊपर एक हेडिंग थी कि क्या आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं। आई डोंट नो ये क्या है कि क्या आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं, आपकी किसी वीडियो की कोई ये इस तरह से कोई उसकी हेडिंग आपने लिखी हुई है या आपने शायद मुझसे पूछा, आई डोंट नो। वो मैं खैर आपका वो डाल के स्पेशल शॉर्ट्स तो मैं चेक कर लूँगी कि इस नाम से कोई आपका चैनल अगर है। तो इनका बेहद शुक्रिया कि इन्होंने मुझे बताया इस बात के लिए कि जी इस 16 नंबर जो है उसका रूट जो है वो अपडेट हो गया है, आप इसका जो है व्लॉग बना लें। अच्छा, उसके लिए ये है कि चूँकि इसका रूट वाला जो है स्टॉप टू स्टॉप वाला वो भी नहीं बन सका था, वो मैंने मुतबादल वाला जो है वो बनाया था। तो मुझे लगता है कि इसका बनेगा मेरे से ना ये वाला रूट, ज़रा मेरी तबीयत ठीक हो जाए, ज़रा मैं बेहतर हो जाऊँ। अभी तो मैं बड़ी कमज़ोरी सी महसूस करती हूँ, मतलब मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही। मुझे लगता है कि मैं इतना सफ़र नहीं कर सकूँगी, साथ में मेरे सर में भी दर्द है। कि जब आपको ज़ुकाम हो और आप उसको रोकने के लिए मेडिसिन लें, तो उससे आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, हमेशा 2-3 दिन के बाद लेती हूँ मेडिसिन, लेकिन इस दफ़ा मैंने फर्स्ट डे 1 दिन गुज़ारा है और सेकंड डे मैंने मेडिसिन ले ली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम, बहुत कुछ जो है ना वो फिर रह जाता है जो मैंने करना था, और वो वैसे और फिर उसके अलावा तबीयत इतनी आवाज़ार सी रहती है ना, तो अभी तो फिर नहीं जा पाऊँगी। आई थिंक सो कि नेक्स्ट वीक ही शायद मैं इसके लिए जा पाऊँगी, कुछ मैं बिज़ी भी हूँ। तो मैं इंशाल्लाह मैं इसका रूट की वीडियो तो मुझे बनानी ही पड़ेगी, स्टॉप टू स्टॉप ये, फिर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वाला भी, तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आपका बेहद शुक्रिया, जो है स्पेशल शॉर्ट्स वाले जो भी हैं, ये अब ये लड़का है, लड़की है, जो भी आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सारी जज़ाई खैर दे, और इसी तरह जो है मेरे साथ आप लोग बन के रहिएगा, और कोई इस तरह की चीज़ें जो है बताते रहिएगा, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं बाकी लोग, जैसे अभी मैंने स्पीडो बस का किया है, एक और है पाइपलाइन में, एक और चीज़ है वो भी बताऊंगी। अभी शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मैं उसको कर भी पाऊंगी कि नहीं। और अभी एक 23 रूट जो है ना वो स्पीडो का नहीं है, आई थिंक सो कि उसपे क्या लिखा होता है, बंदियाल, हाँ बंदियाल बस। तो शायद वो इस तरह से लिखा होता है, तो वो उसका मैं बनाऊंगी। वो मैंने कई दफा देखी है ठोकर से, और वो ठोकर से होती हुई, और आई थिंक सो कि उसके 2 रूट है शायद, अभी मुझे कंफर्म नहीं पता। जब मैं उसका बनाऊंगी, मौसम ठंडा आ गया है क्योंकि वो नॉन एसी है,
उसमें एसी नहीं है और उसमें वही है, यहाँ बस रुकी, कंडक्टर ने शोर मचाया, जिन्हें उतरना उतरना, फलाना स्टॉप आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो आपके सर में दर्द तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है या अगर किसी भी वजह से उन्होंने 1-2 दफ़ा उस रूट पे सफ़र करना है और वो उसके रूट में आ रहा है, तो फिर कोई कोई मज़ायका नहीं है ऐसी बस में सफ़र करने का। हमें ज़िंदगी में हर तरह के हालात में गुज़ारा करना चाहिए और गुज़ारा करना पड़ता है, और इसी तरह यही ज़िंदगी का नाम है। हमारे जैसे आम लोग जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, और जिनके पास गाड़ियाँ, आजकल तो वो गाड़ियों वाले भी गाड़ियाँ कम-कम निकालते हैं, क्योंकि पेट्रोल ही इतना महँगा, क्या 10-20 सस्ता होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उतना सस्ता तो नहीं है ना जितना पहले हुआ करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, ये शायद 2 या 3 की बात है, जब मैं ऑफ़िस जाया करती थी और मेरी सुपरविज़न में जो है ना एक गाड़ी हुआ करती थी हाईएस, और मैंने उसमें जो है ना ग्रुप वगैरह मँगवाने और फिर भेजने, और एंड पे आती गाड़ी तो मुझे उसके वो मुझे पिक करती थी, और मैंने उसके जो वो है किलोमीटर वो मैं नोट करती थी, और जिस वक़्त वो मैं उसको यानी कि हम उसको फ्री करते थे, तो फिर मैं उसके किलोमीटर्स शाम के नोट करके, और मैं पेट्रोल उसका फुल, उसको हम फुल लेते थे और फुल दे देते थे ना उसकी टंकी। तो वो फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि यार 22, 23, 24 रुपए हुआ करता था फ्यूल। तो हम लोगों ने मरी वगैरह जाना होता, तो आप यकीन करें कि 5 या 6 हज़ार का मरी तक, सिर्फ मरी तक का हमारा पेट्रोल लग जाता था। और हम अगर ड्राइवर को 1000 रुपीज देते थे, तो वो इतना खुश होता था, इतना खुश होता था, 100 रुपया देता है, 500 रुपया देता है बाजी ने, आज 1500 की यार बच्चों की चीजें नहीं आती है। तो गाड़ी तो वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे जैसे जो खास तौर पे हम, लेकिन हम अपने हालात पे खुश हैं, हम अपनी इस लाइफ पे बेहद खुश हैं। ये देखिए जी, हम अल्लाह का शुक्र है खुद कमाते हैं, खुद खर्च करते हैं, और हम धोखा नहीं देते, हम इस तरह का झूठ नहीं बोलते, कोशिश तो करते हैं कि किसी भी तरह का ना बोले, लेकिन इंसान है, जिंदगी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाता है। हम लोग ऐसा झूठ नहीं बोलते जिससे किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, तो किसी का नुकसान हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम लोग अपने हाल में मुतमईन रहने वाले लोग हैं। और मुझे कोई, अच्छा, जितनी मेरी ज़िंदगी गुज़र गई है, मैं कल इसका एनालिसिस कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मुझे किसी किस्म का अपनी ज़िंदगी पे कोई वो नहीं है कि अल्लाह मैंने उस वक़्त ये किया। अपने वक़्त के हिसाब से मैंने जो किया वो बेहतरीन किया, और अब भी जो लाइफ गुजरी है बेहतरीन गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी चीज़ का मुझे पेशमानी नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं ये करती, ऐसा होता तो वो करती, वैसा होता तो यूं करती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, दीन की थोड़ी बहुत उसने समझ भी दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान को अल्लाह पढ़ने समझने लिखने की तौफीक भी अता फरमाए, और अल्लाह हिफ्ज़ करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, जो कि मुझे बहुत, बहुत, बहुत शौक है, और मैं आई कैन डू इट इंशाल्लाह, मैं कर सकती हूँ। बस थोड़ी-सी मसरूफ़ियत जो है ना ज़िंदगी की, ये ज़रा कम हो जाए, तो फिर सब कुछ आप कर सकते हैं। आप अगर रोज़ाना की एक आयत भी करें, तो देखिए 365 दिनों में आप 365 आयतें याद कर लेते हैं। तो चाहे जितने भी साल लगे, जितनी ज़िंदगी है यार, कुछ तो होगा ना, कुछ तो हिफ्ज़ हो जाएगा। तो बात इतनी लंबी तवील बाँधने का मतलब ये था कि हमारे जैसे लोगों के लिए 23 बस भी हम खुशी से उसमें बैठ के जो है वो सफ़र करेंगे, क्योंकि हम उसका किराया पे करेंगे, जितना वो माँग रहे हैं उतना हम दे रहे हैं, ठीक है? और स्पीडो बस में हम बैठते हैं, बेहद शुक्र है हमारी गवर्नमेंट का, हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये बस चलाई, लेकिन हमारे टैक्सों से चल रही है, कोई एहसान नहीं है किसी का, लेकिन बहरहाल हम उनका शुक्रगुज़ार हम हैं उनके। और ये ट्रेन लाइन बेहतरीन सर्विस है, और मेरी रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब से कि अल्लाह करे कि ये जो है ये हमारे पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में ओरिएंट ट्रेन जैसी ट्रेनें जो है वो चल जाए, क्योंकि ये इतना कम टाइम लेती है अपने स्टॉप पे पहुंचाने को, तेजी से चलती है एंड सेफ है। लेडीज का अलग से एक डब्बा है, 4 फीमेल के हैं, 5 डब्बे एकदम एक ट्रेन में है। तो बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपनी लाइफ से बेहद खुश हैं, किसी किस्म का कोई गिला नहीं है अपने रब से अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ जो है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है, हम सब के गज़ा के लिए, हम सब के फ़लस्तीन के लिए, हम सब की बैतुल मुक़द्दस हमारी जो है फर्स्ट, हमारा जो किबला, हमारा पहला किबला, हमारी जो है मस्जिद
जो है वो आप उसके लिए दुआ करें, बहुत सारी दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फैसला कुन घड़ी है, और इस वक़्त जो है ना वो मर जाएँगे तो या मार देंगे वाली जो है वो बात है। देखिए, सभी लोग जानते हैं, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बात कंप्लीट करने के लिए बात करनी पड़ती है। तो देखिए जी, अग लैन आई थे घर दी मालिक बन बैठी इसराइल जो आया इस तरह से कि जी एक-एक, दो-दो वो लोग थे जो हिटलर ने छोड़ दिए थे और यहाँ बना ली, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कब्ज़ा जैसे वेस्ट बैंक में कर रहे हैं। एक कब्ज़ा ग्रुप जो है वो लोगों के घर छीन के उनके घर में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। व्हाट इज़ दिस यार, ये क्या है? मतलब वो कमज़ोर थे इसलिए, आज वो ताकतवर हैं। आज वो ताकतवर है, और मेरे अल्लाह की मदद उनके साथ है, जो सबसे बड़ी बात है। और मैंने अपनी हर नमाज में अपने अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह, हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं, हम जाके जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन मैं आपसे दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, जैसे आपने जंग बदर में आपने 313 पे अपने फरिश्ते भेजे थे ना उनकी हेल्प को, आप इनकी हेल्प को भी फरिश्ते भेज दें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे तो ऐसे लगता है जैसे अबू उबैदा साहब और की जितनी भी ये टीम है, सारी जितने भी लोग हैं, इनका ये ब्रिगेड है, ये सब ही अल्लाह के फरिश्ते हैं। यकीन करें, मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इसके लिए आप सब लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है, ठीक है जी। और फिर एक साहब जो है वो क्या क्रेजी, अब मुझे ना चूंकि तबीयत ठीक नहीं है तो, और सर में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं भूल गई, इंडिया से है वो। मेरी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं बात ज़रूर करूँगी। उनका बेहद शुक्रिया, वो मेरी वीडियोस देखते हैं, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की खूबसूरती देखना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान पहले एक था जी, बिल्कुल एक था, और खूबसूरती यकीनन जो है वो अल्लाह करे ऐसा हो कि आप आए तो आप देखें, आप देख सकते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि बादशाही मस्जिद की वीडियो आप बनाएंगे, लीसुजन सिंह की। मेरी भाई थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी बादशाही मस्जिद में। वैसे मना कर दिया गया था जब मैंने पहले वीडियो डाली तभी, लेकिन मैं अर्ली इन द मॉर्निंग गई थी तो उस वक़्त वहाँ कोई भी नहीं था, तो मैंने वीडियो बना ली थी। और बाद में जब निकले तो मैंने देखा बोर्ड लगा हुआ है कि कैमरा ले जाना मना है। मैंने कहा नौशी उनसे बन गई है। तो अगर मैं ना बना सकी तो उसी पे गुज़ारा करिएगा, और अगर मैं बना सकी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। गली सूजन सिंह की भी मैंने बनाई है, लेकिन मैं दोबारा आपके कहने पे ज़रूर बनाऊँगी। मस्जिद मरियम मरियम, मुझे पूरा नाम भूल गया है। मस्जिद बेगम शाही, बेगम शाही, मरियम ज़मानी साहब है ना, तो बनवाई थी ना, उन्होंने ऑर्डर दिया था। मस्जिद बेगम शाही, उसकी वीडियो तो मैंने ज़रूर बनानी ही बनानी, क्योंकि वो उस वक़्त ज़ेरे तामीर थी, अब कंप्लीट हो चुकी होगी। तो मेरे भाई आप लोग जो है वो, आप कह रहे थे कि मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये झगड़े लड़ाई जो है जो भी है, लेकिन हमारे लिए वीज़े खोले जाए। तो मैं भी इसकी अपील करूँगी कि ज़रूर वीज़े जो है खोले जाएँ। देखिए जी, लड़ाइयाँ झगड़े ताडे तक रहने ने ते इत्थे ही रह जाने ने, नाल कुछ जाना नहीं। अगर कोई बंदे अखलाक से प्यार मोहब्बत से किसी से मिलना चाहते हैं तो मिलने दिया जाए, क्यों रोका जाए उनको। आप लोग आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम जो है आपको फैमिली जो है आपको वेलकम करते हैं, और हम भी यहाँ पे आप लोगों के चैनल्स देखते हैं। मैं तो ज़्यादातर, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कैंपिंग के देखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे पसंद है। और जब मेरे पास गाड़ी आ जाएगी मेरी अपनी बड़े वाली, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ, बंदी नहीं हूँ। हो अभी हो, चाहिए चाहिए, नहीं तो ना सही, मिल गई तो खुश है। मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ, अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, नहीं मिल गई, नहीं मिली तो पता नहीं क्या कर दूंगी। नहीं, अल्लाह से बड़ी दुआएं की, नहीं मिली तो मेरे रब की मसलिहत है यकीनन। तो जो है वो मैं फिर ज़्यादा ज़िद नहीं करती अपने अल्लाह के साथ। ज़िद तो किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के साथ तो ज़िद वाली बात ही कोई नहीं। मेरी एक आंटी थी, वो मुझे कहती होती थी, वो मुझे कहती थी मस्कीनिए मस्कीनिए, तू तो मस्कीन जी लगनी है। तो मैं इतनी खुश होती थी, मैं कहती थी या अल्लाह मस्कीन में ही रखना, कभी गरूर और उस तकब्बुर वाले लोगों में ना रखना, मुझे मस्कीन लोगों में ही रखना। बस चेहरा मेरा थोड़ा ऐसा है, शायद मैं मस्कीन लगती नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी प्राउड शायद लगती होंगी या गुस्से वाली लगती होंगी, बट नहीं। हाँ, गुस्सा हर एक को आ जाता है, मुझे भी आता है। तो हम लोग तो जो है वो हम चाहेंगे कि वीज़े खोलें यहाँ के भी वहाँ के भी। अब देखिए, हमारे अबरार हसन जो है वो गए थे आपके इंडिया में, आप लोगों ने जो पजीराई दी, मोहब्बत दी, इतनी इतनी मोहब्बत से थोड़ी देर ही का पैगाम इस इंस्टाग्राम पे उन्होंने पढ़ा और पहुँच गए लोग मिलने। और आप लोगों ने हमारे अबरार हसन की जितनी इज्जत की, आप लोगों ने जितना उनका ऑनर किया, हम बेहद शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए। आप लोग भी यहाँ आए, हम बेहद खुश होंगे, हम भी आपका इसी तरह जो है बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। मेरा
दिल चाहता था कि कैरावैन भारत वाले जो है विवेक साहब वो अपनी वैन लेके पाकिस्तान आए, एक्सप्लोर करें। और वो कुकू वाले जो हैं घुमक्कड़ बग्स है, और वो क्या है हिमाचली कपल थे, अब हिमाचल ओवरलैंडर बन उन्होंने चेंज कर लिया नाम। एंड सीख विद सागर मुझे अच्छे लगते हैं, सागर और वो नोक झोंक करते हैं दोनों ना, भानु मुझे अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हम आपके खानों की वीडियो भी देखते हैं। दिल्ली सिक्स है, नहीं दिल्ली सिक्स तो आपकी वीडियो थी, दिल्ली कुछ है, पता नहीं क्या दिल्ली के नाम से कुछ है। तो वो वाले खाने, उनके खाने बहुत मज़े के होते हैं, अच्छे होते हैं। और भी कुछ है ऐसे लोग जो एक और लड़का है, वो बिरयानी बहुत अच्छी, अशोक, अशोक उसका नाम है। तो मैंने उनके उनकी बनाई हुई बिरयानी, मटन बिरयानी जो है वो मैं अक्सर वही बनाती हूँ, देसी घी जिसमें डालते हैं। और हमने उसका नाम रखा हुआ है अशोक वाली बिरयानी। अगर घर में उस वो वाली बिरयानी खानी हो, तुम्हें कौन सी बिरयानी बनानी, तो मेरी सिस्टर कहेंगी वो अशोक वाली बिरयानी, उसका नाम हमने अशोक वाली बिरयानी रखा हुआ है। तो हम लोग आपके चैनल्स भी देखते हैं, और हम लोग जो है वो हम चाहेंगे आप लोग भी आए उसी तरह से, पहले की तरह तिजारत भी हो पहले की तरह। देखिए लड़ाई झगड़े सब खत्म कर दे। अब क्या है, इसराइल फलस्तीन में इन्होंने फसाद इसराइलियों ने डाला हुआ है, और उनको दहशतगर्द कहते हैं, दहशतगर्द वो लोग नहीं है। ये मेरे बच्चे का देखे जी, एक टॉय है, करके दिखाएं आप इसको क्या क्या करना है। ये देखिए जी, इसको तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या क्या करके मेरा मुन्ना, मैं सदके जाऊं। ये हमारे फूल है, फूल गुलाब के, है ना मेरा ऐसे भी करते हैं। देखिए जी, ये अबा लेकर आई है, कौन लाया जनाब, अबा लेकर आई है, नबा लेकर आई है, और ये बेहद हैप्पी है मेरा बच्चा। ठीक है जनाब जी, बहुत सारी बातें होंगी, वीडियो मेरी लंबी हो गई। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब जी स्पेशल शॉर्ट्स वाले की, जिन्होंने मुझे बताया, जिनकी वजह से मेरी वीडियो बनी है। जो क्रेजी देखिए, क्रेजी फी अल्लाह जाने फी क्रेजी नाम भूल गया है भाई, थोड़ा सा ऐसे हुआ है जी बेटे बात करने दे मुझे। तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, वो इंडिया में मेरे चैनल को देखते हैं। बाकी लोगों को भी आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, देखें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे फलस्तीन, हम सब के फलस्तीन को भी याद रखिएगा। मार्का जो है वो बस फैसला कुन घड़ी आने वाली है, और अल्लाह करे फैसला उन्हीं के हक में हो जिनकी ये जगह। तो जो बदमाशी के अड्डे जो जमा के बैठे हुए हैं, बस अब उनकी बहुत हो गई है। लंबा हो गया मेरा व्लॉग, काफी लंबा हो गया, हम सो सॉरी, बोलती ज्यादा, या यूं कह ले कि जब कोई बात शुरू करते हैं तो उसको समेटने के लिए भी आपको अल्फाज चाहिए होती है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर व्लॉग्स तो बनते रहेंगे। कल भी शायद कल शायद गोभी गोश्त का व्लॉग बना के डालूंगी, क्योंकि कल मेरे घर गोभी गोश्त बनेगा और मुझे बेहद पसंद है। बातें फिर लंबी हो जाएंगी, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।